ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फर्दो जौहरी मरकज़ पर अब तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। अमरीकी सदर और नेटो सेक्रेटरी जनरल की नेटो समिट में गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद तैयार नहीं कर सकेगा। जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा है। जंग बंदी में थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जियाँ हुई। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। इसराइल पर फख्र है। ईरानी भी शानदार लोग हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के इजलास में 221 अरकान ने बिल के हक में वोट डाले। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। इजलास से एक रुकन गैर हाजिर था। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने अमरीकी और इसराइली जारियत के नतीजे में इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के तर्ज अमल पर उसके साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दी। दूसरी जानिब पासदाराना इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं। अरब मीडिया तेहरान में फतह के जश्न में शरीक हुए लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मेजर मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए इनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। हम शोहदा के कर्जदार हैं। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती का पाकिस्तान की जानब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। मुआशी इस्लाहात से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बजट में हुकूमती अखराजात में 2% से भी कम इजाफा हुआ। माजी में कभी 10 और कभी 12% तक बढ़ाया जाता रहा। रवा माली साल मिनी बजट का बहुत शोर हुआ मगर कोई मिनी बजट नहीं आया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो चुकी। इस्लाहात का अमल भी जारी है। अब वो दिन गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने और जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। पाक UAE वज़ारती कमीशन का अबू ज़हबी में 12वां इजलास मुश्तरका सदारत इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा। इजलास में वीज़ा इस्तिस्ना, सरमायाकारी, टास्क फोर्स और डिजिटल मईशत पर मुआहदे हुए। मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत, दिफा, IT, सेहत समेत अहम शोबे ज़ेर बहस आए। इजलास में फॉलोअप मैकेनिज्म और बाहमी दौरों पर अमल दरामद का फैसला किया गया। JMC का अगला इजलास पाकिस्तान में मुनाकिद होगा। जनूबी गाजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कामयाब कार्रवाई। गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद फटने से 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें जनूबी गाजा में हुई। बख्तरबंद गाड़ी के नीचे नस्ब बारूदी मवाद फटने से गाड़ी को आग लगी। जून के आगाज़ से अब तक गाजा में लड़ाई के दौरान 19 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। जनूबी गाजा में एक और वाक़े में एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुआ। सहयोनी फोर्सेस ने गाजा में दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ा दी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 140 ज़ख्मी हो गए। रिफा में इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग से 56 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में भी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ।
ईरान में यूरेनियम अफजूदगी के जखीरे को तबाह नहीं किया जा सका। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक बरकरार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, अमरीकी मीडिया झूठी खबरों के जरिए हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर साबित करना चाहता है। मीडिया B2 पायलट से माफ़ी मांगे। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं, अमरीकी फ़ौज ने बमबारी करके ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह किया। बमबारी को तबाह कुन न कहने वाले सहाफ़ी ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा, ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए अज़्म मज़ीद बढ़ चुका। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा, एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम पहले ही किए गए हैं। हमें मालूम था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। उधर ईरानी हुकाम ने मोसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ज़राए के मुताबिक 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी हुकाम ने मुल्क दुश्मनों की मदद के इल्ज़ाम में 700 अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। मरीड चौक, मरी रोड, मसरियाल रोड, कलमा चौक, ढोक सईदाम, मरी रोड और दीगर इलाकों में पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी फंसी रहीं। अब तक 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा हुकाम के मुताबिक नाला लई समेत दीगर नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। वासा ने रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें भी टपकने लगीं। पानी गिरने से साइलिन को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में अब भी काली घटाएं छाई हैं। मजीद बारिश का इम्कान। एबटाबाद, नमचेहरा, सवात, तोयरदी समेत KP में भी बारिश। पंजाब के शहरों जहलम, गुजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज़्यादा बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया। इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। उधर कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी यार रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था, बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमारी बजट टीम को पार्टी सरबराह से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता और ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। सऊदी वलीअहद ने कहा कि सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में अमन और खुशहाली के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफाती फ़ोरम पर ईरानी हिमायत का इयादा। ईरान बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका को पैगाम देना चाहते हैं, अपने जायज़ हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मजीद बोले, ईरान तमाम खलीजी रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है।
बाहमी ताल्लुकात के जरिए अपने अवाम को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का भी टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, जंगबंदी से खित्ते में अमन को फ़रोग मिलेगा, ईरान तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ेगा। ईरानी सदर ने ईरान की मुसलसल हिमायत और तनाज़ात के हल में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 से कम होकर ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी।